उत्कर्ष संस्थान में जो हादसा हुआ उसको लेकर छात्र वर्ग में खासी नाराजगी है। तमाम सारे छात्र नेता उनके समर्थन में सड़कों पर उतर आए हैं। मेरे साथ अभी यहाँ पर विकास विदुड़ी जी मौजूद हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से ये हालात हुए और इसकी जिम्मेदारी लेने वाला अभी तक कोई नहीं आया। हालांकि प्रशासन अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, लेकिन ये कोशिश कब तक साकार होगी, इसमें आपको क्या लगता है? संशय है या फिर हो जाएगा जल्द से जल्द? जी मैम, जिम्मेदारी लेने ये लोग इसलिए नहीं आए कि ये सारे कोचिंग संस्थान अवैध रूप से संचालित है। पूर्ववर्ती सरकार ने जब प्रताप नगर में कोचिंग हब बना दिया तो क्या इन लोगों को वहाँ नहीं जाना चाहिए? लेकिन ये सब लोग इसी एरिया में अपनी दुकानें चला रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ अवैध रूप से संचालित कर रहे हैं। वहाँ पे सरकार के नियमों के दायरे में इनको कोचिंग चलानी होगी। तो सबसे बड़ा सवाल है, इन कोचिंग संस्थानों में 200 की स्ट्रेंथ की जगह 800 बच्चों को बिठाते हैं। कोचिंग संस्थानों में ये किसी नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते हैं, ना तो कोई जेडीए का नॉर्म्स फुलफिल करते हैं, ना कोई नगर निगम का नॉर्म्स फुलफिल करते हैं। तो ये घटनाएं होना आम बात है। आज तो ये उत्कर्ष क्लासेज में घटी है, हो सकता है कल कोई दूसरे संस्थान में घटे। तो इन घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, इस पर सरकार संज्ञान ले। तो आप किरोड़ी लाल मीणा जी के करीब माने जाते हैं, तो आप क्या उनसे गुजारिश करेंगे कि इस मामले में भी वो थोड़ी सी अपनी राय रखें या फिर सरकार पर दबाव बनाएं? जी मैम, मैं किरोड़ी लाल मीणा जी का करीबी नहीं हूँ। किरोड़ी लाल मीणा जी युवाओं के करीबी माने जाते हैं। हर युवाओं के लिए आधी रात को वो तैयार रहते हैं। अभी SHO महेश नगर मेरे फ्लैट पे आई तो आधी रात को 12 बजे किरोड़ी लाल जी पहुँच गए। जब मैं टंकी पे चढ़ा तो भी किरोड़ी लाल जी खुद टंकी पे चढ़ गए। तो वो आम जन का नेता है, उन जनता उनके साथ है, और सत्ता में हो, पार्टी में हो, विपक्ष में हो, हमेशा उस नेता ने युवा वर्ग की और महिलाओं की हमेशा लड़ाई लड़ी है। तो किरोड़ी लाल जी तो हमेशा युवाओं के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। तो क्या इस मामले में वो संज्ञान लेंगे? आप उनको बुलाएंगे इस मामले में? बिल्कुल, मेरे बुलाने से नहीं आएंगे। वो सरकार के मंत्री है और सरकार में रहते हुए उनको रोड पे आने की बजाय सरकार में रहते हुए समस्याओं को समाधान करना चाहिए, वो ज़्यादा उचित होगा। और आपको क्या लगता है कि ये तो सिर्फ एक संस्थान का मामला है जो हाईलाइट हो गया? यहाँ पर ढेरों ऐसे संस्थान हैं और जिनके साठगांठ अच्छे बड़े बड़े मंत्रियों से भी है, तो क्या और खुलासे होंगे इस मामले में? सारे के सारे संस्थान 90% अवैध रूप से संचालित है और इन्होंने जेडीए के अधिकारियों को, सरकार के नुमाइंदों को मोटी मोटी रकम देकर उनका मुंह बंद कर रखा है, ताकि वो इनकी कोचिंग संस्थानों में दोबारा नियमों के लिए नहीं आए। जो जिस तरह अवैध रूप से संचालित कर रहे हैं वो करते रहेंगे, क्योंकि ये मठाधीश बन चुके हैं। इन्होंने विद्यार्थियों का पैसा लूट कर अपनी दुकानें 5 स्टार होटलों की तरह चलाई है। तो हमारी एक मांग है, ये घटना कल 30 बच्चों के साथ घटी है। आने वाले समय में अगर ये ऐसी कोई भगदड़ मच जाए तो ये घटना 300 लोगों के साथ भी हो सकती है। तो इस पर सरकार को संज्ञान तत्काल प्रभाव से लेना चाहिए। सरकार अपनी 1 साल के लिए वर्षगांठ तो मना रही है, लेकिन ये कौन सी वर्षगांठ? यहाँ पर तो युवाओं के लिए न्याय मांगने के लिए लोग सड़कों पर बैठे हुए हैं। सरकार का एक मंत्री नहीं, एक स्थानीय विधायक, सिविल लाइन्स विधायक भी नहीं आया। वही सिविल लाइन्स विधायक गोपाल शर्मा जो किरोड़ी लाल मीणा जी के लिए कहते हैं कि संघर्ष विराम संघर्ष होना चाहिए। तो ये युवाओं के लिए, ये युवा आज संघर्ष कर रहे हैं, तो वो विधायक साहब आज कहाँ नदारद हैं? उनको यहाँ पर आना चाहिए, इन युवाओं की सूध लेनी चाहिए। रात को हमारी बहनें हॉस्पिटल में अकेली थी, आखिर उनके लिए सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती? इन बड़े बड़े कोचिंग माफिया धन्ना सेठों की जिम्मेदारी नहीं बनती? इस कोचिंग संस्थान के ओनर का एक बयान तक नहीं आया, एक स्पष्टीकरण तक नहीं आया। आखिर ये गैर जिम्मेदाराना ये लोग आखिर कब तक इस तरह विद्यार्थियों का शोषण करते रहेंगे? देखना है वाकई में दिलचस्प होगा कि अब कौन जिम्मेदार प्रशासन से यहाँ पर आता है, सुध लेता है। लेकिन छात्रों में भारी नाराज़गी यहाँ पर दर्ज की गई है और कब तक प्रशासन के कानों पर जू रेंगेंगी इसका तो नहीं पता, लेकिन जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये छात्र नेता यहाँ से नहीं हटेंगे। कैमरामैन चेतन के साथ चेतना शर्मा, संवाद के लिए। पॉडकास्ट सेटअप्स तो मिल रहे हैं लेकिन एंकर नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप और एंकर मिल गया तो एडिटिंग नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप भी मिल गया, एंकर भी मिल गया और एडिटिंग भी मिल गई, लेकिन उसे अपलोड करने के लिए अच्छे व्यूअरशिप वाला चैनल नहीं है। और अगर वो सब भी मिल गया तो पॉडकास्ट को अच्छे SEO के साथ अपलोड करने का डिजिटल सपोर्ट नहीं है। और अगर ये सारी चीजें एक साथ मिल रही हैं तो प्राइस बहुत ज्यादा हाई है। तो अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए आपके अपने जयपुर में, जो आपको पॉडकास्ट सेटअप्स, एक्सपीरियंस एंकर्स, शानदार स्टूडियो, अमेजिंग एडिटिंग, 6 करोड़ प्लस व्यूज वाले चैनल पर अपलोडिंग, और तो और सिर्फ पॉडकास्ट ही नहीं, उसके साथ आपको मिल रही है उसी पॉडकास्ट में 5 रील्स फ्री, वो भी सिर्फ 8,000 रुपए में। और ये सब कुछ मिल रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ मिशी मीडिया सॉल्यूशंस में। तो सोच क्या रहे हैं? अगर आप भी चाहते हैं पॉडकास्ट के जरिए पूरे सोशल मीडिया पर छाना, तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।